दोस्तों नमस्कार, मेरा नाम है डॉक्टर पल्लव गोस्वामी। आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल में। दोस्तों इस चैनल में आपको बहुत सारी इन्फॉर्मेशन रेगुलरली मिलती रहती हैं, बहुत सारे नए नए आइडियाज़ आपको इस चैनल में मिलते रहते हैं और हमारी कोशिश यही रहती है कि स्टूडेंट्स के लिए, एंटरप्रेन्योर्स के लिए और नई जनरेशन के लिए हम कुछ ऐसी चीज़ें सर्व करें और ऐसी इन्फॉर्मेशन आपके साथ शेयर करें जो आपको आपके करियर में बढ़ाने में सहायक हो। तो दोस्तों उसी सब स्ट्रक्चर में आज हम जो बात करने वाले हैं वो है कि आप अपनी ग्रेजुएशन के बाद में, आप अपनी एजुकेशंस को फॉर्मली कंप्लीट करने के बाद में ऐसे कौन से डिप्लोमा सर्टिफिकेट कोर्सेज कर सकते हैं जो आपके करियर को एक और नई ऊंचाई दे सकते हैं और आपके करियर में एक पुश दे सकते हैं और आपको एडवांटेज दे सकते हैं दूसरों के कंपैरिजन में, जहां पर आप इंटरव्यूज़ देने के लिए जाते हैं और आपकी इन्फॉर्मेशन, आपकी नॉलेज और आपके सर्टिफिकेट्स आपको बेहतर बनाए दूसरों से जब आप कॉम्पिटिशन में रहते हैं। तो दोस्तों आइए शुरू करते हैं आज के वीडियो को और समझते हैं ये सारे इन्फॉर्मेशन जो अलग अलग डिप्लोमा सर्टिफिकेशन कोर्सेज से रिलेटेड हैं, जो एक स्टूडेंट ग्रेजुएशन के बाद कर सकता है और अपने करियर में एक नई दिशा की तरफ जा सकता है और अपने करियर में और ग्रोथ की संभावनाओं को तलाश सकता है। तो दोस्तों शुरू करते हैं आज के वीडियो को। आइए पहले बात करने वाले हैं उन डिप्लोमास की जो वो स्टूडेंट्स कर सकते हैं जिन्होंने अपनी ग्रेजुएशन कंप्लीट कर ली है। ग्रेजुएट होने का मतलब है आपने अपने 3 साल का यूजी प्रोग्राम कंप्लीट कर लिया है और अब आप जा रहे हैं अगले मोमेंट में, या फिर आप किसी प्रोफेशनल कोर्स में पोस्ट ग्रेजुएशन में ऑलरेडी एडमिशन ले चुके हैं, लेकिन साथ साथ आप अपने उस प्रोग्राम के अपने एडिशनल सर्टिफिकेट और डिप्लोमा भी कंप्लीट करना चाहते हैं। तो दोस्तों आज की इस कॉम्पिटिटिव एरिया में, युग में आप देख सकते हैं कि जो लोग अच्छे एजुकेटेड हैं उन लोगों को हमेशा कॉर्पोरेट्स में, अच्छी जॉब्स में एडवांटेज मिलता है और उनको प्रेफरेंस मिलता है। तो आप हमेशा ये याद रखिए कि आपका इन्वेस्टमेंट अपनी एजुकेशन में हमेशा आपको अच्छे रिटर्न्स देगा, वो चाहे लॉन्ग टर्म में आपको रिटर्न्स दे, चाहे आपको शॉर्ट टर्म में रिटर्न दे, चाहे आपके इंटरव्यू ड्यूरेशन में आपको रिटर्न दे या आपके जॉब में प्रमोशंस के समय आपको रिटर्न दे। तो हमेशा याद रखिए आपको अपने सर्टिफिकेट, अपने डिप्लोमाज, अपनी डिग्रीज को इंक्रीज़ करना है। तो हमारा पहला स्टेप है जिनमें हम चर्चा करेंगे उन स्टूडेंट से जिन्होंने अपनी ग्रेजुएशन को पूरा किया है और अब वो नए लेवल पर अपनी ग्रेजुएशन को और आगे बढ़ाना चाहते हैं और नए डिप्लोमा करके अपनी नॉलेज और अपनी एजुकेशन को इंक्रीज़ करना चाहते हैं। तो सबसे पहले हम बात करते हैं पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा इन मैनेजमेंट। तो पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा में मैनेजमेंट में जो भी लोग अपना 1 साल का प्रोग्राम कंप्लीट करना चाहते हैं वो इसमें एंट्री कर सकते हैं। मैनेजमेंट की फॉर्मल एजुकेशन आपको इसमें दी जाती है और इस कोर्स के बारे में सारी चीज़ें वही रहती हैं जो एक मैनेजमेंट प्रोग्राम में रहती हैं। तो यदि आप MBA कर नहीं पा रहे हैं तो आप ये 1 साल का प्रोग्राम कर सकते हैं। ये भी आपको उतनी ही वेटेज देता है जितना MBA का प्रोग्राम देता है। थोड़ी सी चेंजेस रहेंगे क्योंकि MBA 2 साल की डिग्री है, ये 1 साल का डिप्लोमा है, लेकिन नॉलेज के मामले में आपको वो सारा ज्ञान मिलेगा जो आपको एक नॉर्मल MBA प्रोग्राम में मिलता है। साथ साथ दोस्तों इसी के अगर आपका इंटरेस्ट फाइनेंस में है तो आप पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा इन फाइनेंशियल मैनेजमेंट कर सकते हैं। उसमें आपको फाइनेंसेस के बारे में इंफॉर्मेशन दी जाती है, सूचनाएं दी जाती हैं और आपको इक्विप्ड बनाया जाता है अबाउट द लर्निंग ऑफ फाइनेंशियल मार्केट्स, फाइनेंशियल मैनेजमेंट। और दोस्तों तीसरा डिप्लोमा आता है पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा इन ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट। ये भी एक स्पेशलाइजेशन है जो आपको इक्विप्ड करता है ह्यूमन रिसोर्स की नॉलेज के बारे में। तो ह्यूमन रिसोर्सेज को कैसे मैनेज करना है, लोगों की टीम को कैसे हैंडल करना है, रिक्रूटमेंट, सिलेक्शन, प्रमोशंस कैसे करने हैं, स्टाफिंग कैसे करनी है, ये सारी इन्फॉर्मेशन इस डिप्लोमा में स्टूडेंट्स के साथ शेयर की जाती है और उन्हें इक्विप्ड बनाया जाता है इस एरिया में। तो जो लोग फ्यूचर में HR प्रोफेशनल्स बनना चाहते हैं उनके लिए पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा इन ह्यूमन रिसोर्स होता है। इवन जो लोग MBA कर रहे हैं उन्होंने अपना स्पेशलाइजेशन मार्केटिंग और फाइनेंस चूज़ किया है, मेरा पर्सनल उनको सजेशन होगा कि आप अपने आप को ह्यूमन रिसोर्स के डिप्लोमा में भी एनरोल करें और एक एडिशनल डिग्री को आप ग्रैब करें। और जो लोग मार्केटिंग और HR में अपना स्पेशलाइजेशन कर रहे हैं या सिंगल स्पेशलाइजेशन किसी सब्जेक्ट में कर रहे हैं, उन लोगों के लिए सजेशन रहेगा कि आप अपने आप को फाइनेंस में भी प्रिपेयर रखें, क्योंकि जिस जॉब प्रोफाइल में आप काम करेंगे फ्यूचर में, उस जॉब प्रोफाइल में ये क्राइटेरिया कभी नहीं होगा कि आप फाइनेंस के स्पेशलिस्ट हैं या मार्केटिंग के स्पेशलिस्ट हैं। वहाँ पर जॉब आपको सारे पैरामीटर्स पर करना पड़ेगा। तो आप इक्विप्ड होनी चाहिए फाइनेंस में भी, HR में भी, मार्केटिंग में भी और जनरल मैनेजमेंट में भी। तो जो लोग डिप्लोमा करना चाहते हैं आफ्टर ग्रेजुएशन उनके लिए भी तीनों ऑप्शंस बहुत अच्छे हैं और जो लोग ऑलरेडी MBA या PG कर रहे हैं किसी कोर्स में उनके लिए भी ये ऑप्शंस अच्छे हैं। तो इस तरफ आप डेफिनेटली देखिए, बहुत सारी यूनिवर्सिटीज़ ये कोर्सेज करवाती हैं। ये कोर्सेज आप डिस्टेंस के थ्रू भी कर सकते हैं और रेगुलर भी कर सकते हैं। तो एज़ पर योर चॉइस आप इसको करिए, लेकिन जिस मोड में भी आप इसको करें आपको फुल कमिटमेंट के साथ इस कोर्स को करना है और इस पूरे सिलेबस को पढ़ के अच्छे ढंग से एग्ज़ाम दे के अपनी डिग्री को हासिल करना है।
के अलावा, डिप्लोमास के अलावा कुछ और स्पेशलाइज्ड डिप्लोमास भी हैं, वो भी इसी कैटेगरी के हैं, लेकिन ये निर्भर करता है कि आपका खुद का इंटरेस्ट किस क्षेत्र में है। फॉर एग्जाम्पल, आप सप्लाई चेन मैनेजमेंट में भी पीजी डिप्लोमा कर सकते हैं, जिसको हम बोलते हैं पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा इन सप्लाई चेन मैनेजमेंट। आप फाइनेंस और बैंकिंग में अपना डिप्लोमा कर सकते हैं, जिसको बोलते हैं पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा इन बैंकिंग एंड फाइनेंस। आप अपना डिप्लोमा रूरल मैनेजमेंट में कर सकते हैं, रूरल मार्केटिंग में कर सकते हैं। आप इंटरनेशनल ट्रेड में अपना डिप्लोमा कर सकते हैं, आपके इंटरेस्ट पर निर्भर करता है। इसके अलावा आप ऑपरेशन मैनेजमेंट में अपना डिप्लोमा कर सकते हैं, और इसके अलावा आप अपने किसी सोशल वर्क्स में डिप्लोमा कर सकते हैं, और सोशल वर्क्स में आप अपनी डिग्री भी कर सकते हैं, जिसको MSW बोला जाता है, मास्टर ऑफ सोशल वर्क्स। तो जितने भी लोग NGOs में काम करना चाहते हैं, सर्विस सेक्टर में काम करना चाहते हैं, या किसी गवर्नमेंट जॉब में अप्लाई करना चाहते हैं जहां पर सोशल वर्क्स के स्पेशलाइजेशन की रिक्वायरमेंट हो, उनके लिए MSW का कोर्स बहुत अच्छा रहता है। और अगर हम और डिप्लोमास की बात करें जो 1 साल के या 2 साल के कोर्सेज हो सकते हैं, उस केस में आप जा सकते हैं। कुछ कंप्यूटर एप्लीकेशन की डिप्लोमा आप अपने साथ ऐड कर सकते हैं, कुछ स्पेसिफिक स्टैटिस्टिकल डिप्लोमाज आप अपने साथ ऐड कर सकते हैं अगर आप रिसर्च के प्रोफाइल में जाना चाहते हैं भविष्य में। तो इवेंट मैनेजमेंट, हेल्थ मैनेजमेंट, और इसके अलावा आप देख सकते हैं कि वेल्थ मैनेजमेंट, ये डिप्लोमाज भी ऐसे हैं जो आपके इंटरेस्ट के हिसाब से आपको नई इन्फॉर्मेशन दे सकते हैं। अब इन सब का फ़ायदा क्या होगा, इन सब डिग्रीज़ का बेनिफिट क्या होगा? तो जब भी आप किसी इंटरव्यू में जाते हैं और इंटरव्यू में कॉम्पीट करते हैं, और आपके साथ में बहुत सारे लोग लाइन में बैठे हैं, वो भी आपके साथ कॉम्पीट कर रहे हैं, तो जहाँ पर आपके पास मोर देन 1 डिग्री, मोर देन 2 स्पेशलाइजेशन होते हैं, दूसरे लोगों के पास शायद इतने स्पेशलाइजेशन ना हो, तो ये बेनिफिट आपको देगा और आपके नॉलेज के लेवल में बहुत सारी वृद्धि करेगा। तो जब आप अपने काम पर होंगे, जब आप अपनी जॉब पर होंगे, तो वो भी आपको नई इन्फॉर्मेशन और नई जानकारी, और आपका डिग्री आपको कॉन्फिडेंस देगा और आपको इन्फॉर्मेशन और सूचनाएं देगा, नॉलेज देगा, और आप अपने काम को और बेहतर ढंग से कर सकते हैं। दोस्तों, जब भी प्रमोशंस की बात होती है ऑर्गेनाइजेशंस में, तो नंबर्स जो आप परफॉर्म करते हैं अपने ऑर्गेनाइजेशन में, वो सबसे बड़ा क्राइटेरिया होता है, लेकिन साथ साथ एक कंसिडरेशन ये भी होता है कि आपने अपने वर्क के दौरान या बिफोर वर्क अपने खुद के डेवलपमेंट के लिए कितने एफर्ट्स किए। तो जो लोग कॉर्पोरेट्स में काम कर रहे हैं, जिन्होंने अपने जॉब शुरू कर दिए हैं, वो भी इन डिप्लोमाज में डिस्टेंस मोड पर अपने आप को एनरोल कर सकते हैं और इन डिग्रीज और डिप्लोमाज को ग्रैब कर सकते हैं। तो ये भी आपके सेल्फ डेवलपमेंट का एक एरिया होना चाहिए, और आपको कोशिश करनी चाहिए कि अपनी टोटल इनकम का कुछ सर्टेन परसेंटेज जरूर इन डिप्लोमा डिग्रीज में खुद पर इन्वेस्टमेंट करें। दोस्तों, इंश्योरेंस इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया एक ऑर्गेनाइजेशन है जिसको हम III बोलते हैं। इसके भी कुछ कोर्सेज हैं जो भी स्टेप वाइज स्टेप कोर्सेज होते हैं। फॉर एग्जाम्पल, एक कोर्स है जिसका नाम है लाइसेंशिएट का कोर्स। जैसे आप लाइसेंशिएट कर लेते हैं तो सेकेंड लेवल पर आता है एसोसिएट का कोर्स, और फिर आता है फेलो का कोर्स। तो ये 3 स्टेप्स पर आप इन कोर्सेज को अगर करते हैं तो इंश्योरेंस कंपनीज में आपके लिए अपॉर्चुनिटी, आपके लिए प्रमोशंस और आपके लिए ग्रोथ की अच्छी संभावनाएं बनती हैं। तो इसी के साथ जो लोग इंश्योरेंस में अपनी समझ रखते हैं या इस क्षेत्र में जाना चाहते हैं, क्योंकि सच ये है कि इंश्योरेंस के क्षेत्र में जितना पेमेंट, जितना कंपनसेशन इस इंडस्ट्री में दिया जाता है, कंपेरेटिव इतना कंपनसेशन दूसरी इंडस्ट्रीज नहीं दे रही। तो इसमें भी LUTCF के कुछ कोर्सेज हैं जिनको हम बोलते हैं लाइफ अंडरराइटिंग ट्रेनिंग काउंसिल। ये ऑर्गेनाइजेशन भी बहुत सारे कोर्सेज करवाता है। 3 डिफरेंट मॉड्यूल्स हैं इनके जो बहुत पॉपुलर हैं। आप उसमें भी अपने आप को एनरोल कर सकते हैं और अच्छे इंस्टीट्यूशन के थ्रू इसको आप कंप्लीट करके अपनी वैल्यू एडिशन कर सकते हैं। जो लोग स्टॉक मार्केट में जाना चाहते हैं, जिनका इंटरेस्ट स्टॉक एक्सचेंज, स्टॉक मार्केट, शेयर ट्रेडिंग से रिलेटेड है, तो NSC भी इसके तरह के काफ़ी कोर्सेज करवाती है। NCFM के अलग अलग डिप्लोमास हैं, अलग अलग सर्टिफिकेशन कोर्सेज हैं, वहाँ से भी आप अपनी नॉलेज को एनहांस कर सकते हैं और ऑनलाइन ये सर्टिफिकेशन प्रोग्राम्स आप कर सकते हैं। तो आप जैसे ही NSC की साइट में जाते हैं, नेशनल स्टॉक एक्सचेंज की, आपको वहाँ पर बहुत सारे डिप्लोमास मिलेंगे। आप ऑनलाइन इन डिप्लोमास को अप्लाई करिए, आपको एक फिक्स डेट मिलेगी, उस डेट को आप एग्जाम दीजिए। इसके मॉड्यूल्स आपके पास आते हैं, आप उन मॉड्यूल्स को पढ़िए और सेल्फ लर्निंग पर आप ये डिप्लोमास अपने कंप्लीट कर सकते हैं। ये कोर्सेज दोस्तों, आप जब जॉब इंटरव्यूज़ में जाते हैं इस तरह के प्रोफाइल्स में, ये एक एडेड एडवांटेज होता है जो आपकी डिग्री के साथ साथ एक एडिशनल क्राइटेरिया है और आपके सिलेक्शन में एक महत्वपूर्ण रोल अदा करता है, भूमिका निभाता है। दोस्तों, अगर आप सर्टिफाइड फाइनेंशियल प्लानर बनना चाहते हैं, जिसका नाम है CFP, तो इसके भी कुछ कोर्सेज आप कर सकते हैं। और CFP के अगर आप सारे मॉड्यूल्स कंप्लीट कर लेते हैं तो आपको CFP की डिग्री मिलती है और आप बन जाते हैं एक सर्टिफाइड फाइनेंशियल प्लानर, जिसकी ज़रूरत आज हमारे समाज में बहुत ज़्यादा है, क्योंकि फाइनेंशियल लिटरेसी हमारे समाज में, हमारे देश में बहुत कम है।
तो जितनी ज़्यादा अवेयरनेस आप स्प्रेड करेंगे एज ए CFP, आप प्रोफेशनल अपनी सलाह देंगे लोगों को और एक अच्छा पैसा आप उस पर चार्ज कर सकते हैं, अपनी प्रोफेशनल फीस चार्ज कर सकते हैं। तो ये सारे डिग्रीज डिप्लोमाज आपके लिए एडिशनल हैं जो आपकी डिग्री को, आपकी कोर इन वैल्यूज़ को और इंक्रीज करते हैं और आपके लिए एम्प्लॉयबिलिटी क्रिएट करते हैं। सर्टिफिकेशन प्रोग्राम्स भी आप कंप्लीट कर सकते हैं, जैसे अगर आपका इंटरेस्ट अकाउंटिंग में है तो आप टैली का सर्टिफिकेशन कर सकते हैं। आपका इंटरेस्ट अगर फॉरेन लैंग्वेज में है तो आप फ्रेंच, स्पेनिश या किसी और देश की लैंग्वेज में अपना कमांड कर सकते हैं। आपका अगर ITs में इंटरेस्ट है तो आप IT के कुछ सर्टिफिकेशन प्रोग्राम्स कर सकते हैं। कुछ छोटे छोटे एंड्रॉयड या किसी तरह के मोबाइल एप्लीकेशंस पर आप अपना स्पेशलाइजेशन कर सकते हैं। ये सब सर्टिफिकेशन डिप्लोमाज हैं जो आपके फील्ड में आपको और ज़्यादा एक्सपर्ट बनाते हैं और आपको ग्राउंड लेवल की इन्फॉर्मेशन आपको देते हैं और आपको कनेक्ट करते हैं अपने लोअर एम्प्लॉयज़ से जिनके साथ आप डेली बेसिस पर इंटरेक्ट करते हो। और इसी के साथ साथ दोस्तों कुछ डिप्लोमास, कुछ सर्टिफिकेट कोर्सेज ऐसे भी हैं, वो कोर्सेज आपको नई जानकारी देते हैं अबाउट IT, अबाउट इन्फॉर्मेशन, अबाउट कम्युनिकेशन, अबाउट कॉर्पोरेट कम्युनिकेशन। ये भी सर्टिफिकेट कोर्सेज आपको महत्व देते हैं। उम्मीद है आपको ये जानकारी पसंद आई होगी। नीचे आप हमारे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके अपनी इन्फॉर्मेशन को और भी डिटेल में जान सकते हैं और आप अपने कमेंट में कुछ स्पेसिफिक कोर्सेज के बारे में अगर जानना चाहें तो वो भी कमेंट कर सकते हैं। तो इन फ्यूचर हम कोशिश करेंगे उस पर एक स्पेसिफिक वीडियो बना के आपके साथ शेयर किया जाए। कंसल्टेंसी के लिए भी आप संपर्क कर सकते हैं। अगर आप मैसेज नीचे आप टाइप कर देंगे तो मैं आपको इन्फॉर्मेशन दे दूंगा आप किस तरह से बात कर सकते हैं। तो उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद आया होगा और आपके करियर को ये वीडियो हेल्प करेगा। मिलते हैं किसी और नए वीडियो में और किसी नई इन्फॉर्मेशन के साथ।